20 जनवरी 1996 के दिन जब दो बहनें और उनकी एक दोस्त ब्राजील के वर्जीना टाउन में घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक क्रिएचर दिखता है। तीनों में सबसे बड़ी लड़की 21 साल की कैटिया उसे देखकर वहीं पर फ्रीज हो जाती है, जबकि बाकी दो लड़कियां वैल्क्विरिया और लेलानी भाग खड़े होते हैं। इससे एक हफ्ते पहले वही एक आदमी ने भी एक स्पेस शिप के क्रैश होने की बात भी कही थी और पूरे टाउन में मिलिट्री का जमावड़ा था। इस इंसिडेंट ने इस टाउन में रहने वाले लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी और आज इस कहानी को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये कहानी 20 जनवरी से एक हफ्ता पहले 13 जनवरी 1996 के दिन शुरू होती है, जब कार्लोस डी सौसा नाम का एक कॉलेज प्रोफेसर अपनी कार से ड्राइव करते हुए हवा में एक अजीब से प्लेन को क्रैश करते हुए देखता है। कार्लोस खुद भी एक अल्ट्रा लाइट प्लेन पायलट था, इसीलिए उसे लगा कि शायद वहां लोगों को मदद की जरूरत होगी। वो वहां पर पहुंचता है और देखता है कि जो प्लेन वहां क्रैश हुआ है उसकी शेप बहुत अजीब है। वो एक स्कूल बस के साइज का सिगार शेप्ड प्लेन है जिसमें विंग्स नहीं है। प्लेन से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी जो सल्फर और अमोनिया की तरह लगती थी। कार्लोस ने उस टूटे प्लेन का एक हिस्सा उठाया जो काफी हल्का था और उसे बैंड करने पर वो रबर की तरह वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता था। इससे पहले कि कार्लोस बाकी के क्राफ्ट को सर्वे करता, तभी अचानक से वहां पर कुछ मिलिट्री ट्रक्स आ गए और सोल्जर्स ने उसे वहां से हटा दिया। ये मिलिट्री ट्रक्स इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंचे? क्या वो इस क्राफ्ट पर नजर रख रहे थे? इसका कार्लोस के पास कोई जवाब नहीं था। इसके एक हफ्ते बाद क्रैश साइट से कुछ दूर ही उन तीन लड़कियों को पहली बार वो क्रिएचर दिखता है। कैटिया बताती है कि उस क्रिएचर की स्किन बहुत ही ऑयली थी। उसने भी उस स्मेल का जिक्र किया और साथ ही ये भी बताया कि ऐसा लगता था कि जैसे वो धूप से परेशान है। तीनों लड़कियां क्योंकि क्रिश्चियन थी, इसीलिए उन्हें लगा कि कोई शैतान उन्होंने देख लिया है। और जब लीलानी, जो उस वक्त 16 साल की थी, वो भागने के बाद वापस कैटिया को लेने आई और वो भाग खड़े हुए। इसके बाद वो लीलानी की माँ के पास पहुंचे, लेकिन लीलानी की माँ भी उस साइट पर दोबारा गई। तब तक वो क्रिएचर वहां से जा चुका था। वहां पर बस कुछ फुटप्रिंट्स रह गए जो देखने में बहुत अजीब थे। अब मुमकिन है कि शायद आपको इस कहानी पर यकीन न हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सब्र करिए क्योंकि इस कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी है। उसी रात को एक मिलिट्री ऑफिसर मार्को चेरीज और उसका दोस्त गाड़ी से जा रहे थे जब उन्हें इस एलियन को कैप्चर करने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि मार्को ने अपने हाथों से इस एलियन को कैप्चर किया था और उसके बाद उसे एक मिलिट्री फैसिलिटी में ले जाया गया था। मार्को की बहन ने कई मीडिया आउटलेट्स को बताया है कि उस दिन जब वो घर आया तो उसके कपड़ों से भी वही अमोनिया की स्मेल आ रही थी। पर मार्को के साथ और भी बहुत कुछ हुआ। दरअसल उस क्रिएचर के कांटेक्ट में आने के बाद से मार्को को एक अजीब सा इन्फेक्शन हो गया, जिसके 2 हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर्स ने फैमिली को जल्द से जल्द उसे दफनाने के लिए कहा और कभी भी उसके मरने के कारण को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। जेम्स फॉक्स नाम के एक डॉक्यूमेंट्री मेकर ने इस पूरे इंसिडेंट पर मोमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें उन डॉक्टर्स का भी इंटरव्यू है जिन्होंने मार्को को ट्रीट किया था। डॉक्टर्स का कहना था कि जब उन्हें इस इन्फेक्शन की वजह समझ में नहीं आ रही थी, तब मार्को ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बताया था कि उसे ये इन्फेक्शन कैसे हुआ, जबकि ये एक मिलिट्री सीक्रेट था। मोमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट में एक रेडियोलॉजिस्ट का भी इंटरव्यू है जो बताता है कि रात के समय किस तरह उसके हॉस्पिटल में मिलिट्री के लोग एक बॉडी बैग में को लेकर आए थे। उन लोगों ने उस बॉडी बैग को नहीं खोला, लेकिन उस डॉक्टर से कहा गया कि वो उसका एक्सरे करे। एक्सरे डेवलप होने के बाद वो बिना उस डॉक्टर को एक्सरेज दिखाते हुए वहां से चले गए और उन्होंने उससे ये भी कहा कि वो इस घटना को भूल जाए। लेकिन वो डॉक्टर इस घटना को नहीं भूल सकता था, क्योंकि उनके जाने के बाद भी उसके एक्सरे रूम में वो अमोनिया की स्मेल मौजूद रह गई और कई कोशिश करने के बाद भी अगले 1 हफ्ते तक वो उस स्मेल को वहां से नहीं हटा सके। उस डॉक्टर का कहना था कि उन्हें अगले 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल के उस कोने को सील करके रखना पड़ा। जेम्स फॉक्स की डॉक्यूमेंट्री में एक और किरदार का जिक्र भी है जो उस वक्त एक मिलिट्री ऑफिसर था और उसने अपनी पहचान छुपाकर इस डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान उसे मिलिट्री एक्स का कोड नेम दिया गया और उसने बताया कि उसे सीनियर्स ने एक टास्क के लिए बुलाया था। ये काम था वर्जीनिया के ह्यूमैनिटास हॉस्पिटल से ईएसए आर्मी बेस तक एक बॉडी को ट्रांसफर करने का। और जब वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है तो वहां उसे डॉक्टर्स और मिलिट्री के लोग दिखाई देते हैं
और सामने एक कवर्ड बॉडी पड़ी होती है जिसके सिर्फ पैर उसे दिख रहे होते हैं। ये पैर वैसा ही था जैसे कि उन दो बहनों की मां ने डिस्क्राइब किया था और मिलिट्री एक्स को ये भी दिख रहा था कि उसकी स्किन काफी ऑयली है। ये पूरी कहानी पहली बार तब सामने आई जब उन 3 लड़कियों का एक इंटरव्यू दुनिया भर के न्यूज चैनल्स में चलाए जाने लगा, लेकिन उसके बाद मिलिट्री ने उनके सभी क्लेम्स को काफी बचकाना बताया। जेम्स फॉक्स ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में यूएस मिलिट्री और ब्राजील मिलिट्री के बीच के लिंक्स को भी उजागर किया। मुमकिन है कि ब्राजील मिलिट्री से लेकर ये केस फिर यूएस मिलिट्री को दे दिया गया था। जो क्राफ्ट लैंड हुआ था उसमें से कम 2 एलियंस कैप्चर हुए, जिनमें से एक उस मिलिट्री ऑफिसर मार्को चेरेज ने कैप्चर किया, दूसरा वहां के फायर डिपार्टमेंट ने। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस केस से जुड़े जितने भी मिलिट्री साइड के आई विटनेस हैं, वो इतने सालों में कभी कैमरे के सामने नहीं आए। मार्को चेरजो के साथ जो उसका दोस्त था उसका नाम एरिक लोपेज है। मार्को चेरजे की 2 बहनें थी जिनमें से एक की शादी एरिक लोपेज से ही हुई है और वो दोनों अब समाज से कटकर रहते हैं। जब भी मार्को की दूसरी बहन और बाकी फैमिली ने एरिक लोपेज से उस इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताने के लिए कहा है, उसने हमेशा ही इनकार किया। एक दूसरी चीज जो काफी इंटरेस्टिंग है वो ये कि उस रात और उसके बाद के कई इंसिडेंट्स को वर्जीनिया के बाकी लोगों ने भी देखा है। ये घटना शायद आज से कुछ साल पहले होती तो आप इन्हें एक मनगढ़ंत कहानी कहकर डिसमिस कर सकते थे, लेकिन रिसेंटली यूएस के कांग्रेस में डेविड गुश नाम के एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अंडर ओथ ये बात कंफर्म की है कि यूएस मिलिट्री के पास न सिर्फ इस तरह के क्रैशेस की जानकारी है, बल्कि उन्हें उसमें बायोलॉजिकल एंटिटीज भी मिली। यूएस मिलिट्री खुद कांग्रेस के सामने ये बात मान चुकी है कि उनके पास 400 से ज्यादा ऐसी फुटेजेस हैं जिसमें उन्हें यूएफओस दिख रहे हैं, और ये कहां से आए और कहां चले गए इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। वर्जीनिया में इस क्रैश के बाद बहुत से लोगों ने क्लेम भी किया है कि उन्होंने एक और यूएफओ को उसी कैप्चर की रात को अपने शहर के ऊपर उड़ते हुए देखा, और जिस तरह से वो बार बार शहर का सर्वे कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अपने साथियों की तलाश में है। जेम्स फॉक्स की डॉक्यूमेंट्री में इन लोगों के भी इंटरव्यूज मौजूद हैं, और साथ ही आज वर्जीनिया का पूरा टाउन उस इंसिडेंट के बाद इस कदर बिलीव करता है कि वहां लोगों ने शहर के बीचों बीच यूएफओ का एक स्टैचू बनाया हुआ है। और जेम्स फॉक्स की डॉक्यूमेंट्री में वर्जीनिया के मेयर ने इस बात को कबूला है कि वो भी उस कहानी में पूरी तरह विश्वास करते हैं। हम ये जानते हैं कि इस कहानी पर बिलीव करना अभी बहुत मुश्किल है और हर कोई इसे सुनता है, उसका पहला रिएक्शन यही होता है, लेकिन जब इतने सारे सबूत और इतने सारे गवाह किसी इंसिडेंट के मौजूद हो तो फिर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये इंसिडेंट सच था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।